नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। मैंने आपको एक वैकेंसी बताई थी, एक क्या तीन वैकेंसी बताई थी राजस्थान में जेएलओ की। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट, जेडीए और बिजली विभाग, ये तीनों वैकेंसी प्रोसेस में है और ये वैकेंसी कब आ सकती है उसकी बात करेंगे। और अब एपीओ का एग्ज़ाम हो गया, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं और जो पास नहीं हो रहे होंगे। लगभग 2000 के आसपास बच्चे पास होंगे मेंस के लिए। तो काफ़ी अब जो बच्चे हैं वो किसी एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे होंगे, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये वैकेंसी बहुत टाइम पहले आ जाती बट आई नहीं। अपन किसी पे ब्लेम नहीं डाल सकते, अपना काम है कि पढ़ाई करें और तैयारी करें, जब भी वैकेंसी आए रेडी रहें अपन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश रेलवे की टेस्ट सीरीज लॉन्च है। आप लोग परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ग्रुप भी मेंशन कर रखा है, किसी को असिस्टेंट लेबर कमीशन की टेस्ट सीरीज चाहिए तो ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। यूपीएससी में असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी, फ्रेशर की जॉब है। रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर, वो फ्रेशर की जॉब है। छत्तीसगढ़ भी फ्रेशर की जॉब है। छत्तीसगढ़ और रेलवे के फॉर्म ओपन है, पास में ही है, डेट नज़दीक है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करे, फॉर्म फिल कर लो। डेट निकलने के बाद कुछ नहीं होता, फिर आप मिस ही करते हो कि ये वैकेंसी भर देते यार। और ये काफ़ी अच्छी नौकरियां हैं सब, और एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत सिंपल है। आप अगर आप ढंग से पढ़ाई कर लोगे 5-6 महीने आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज तो आपको रेलवे की कहीं मिलेगी भी नहीं, तो हमने लॉन्च कर रखी है, जाके परचेज कर लो। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ कहाँ आ सकती है। वैकेंसी राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में आ सकती है, बिजली विभाग में आ सकती है और जेडीए में आ सकती है। और ये सारी वैकेंसी भेज दी गई थी। देखो, बिजली विभाग की वैकेंसी जो लास्ट गवर्नमेंट थी ना, उस टाइम ही भेज दी थी जेएलओ की। लगभग 10 वैकेंसी थी वो जेएलओ की, और उसका मैंने ऑफिशियल डेटा भी लगाया था आपको। अगर सिलेबस भी, मैं सिलेबस कुछ डिस्कस नहीं करूंगा इसमें, मैं बता देता हूँ। जो बिजली विभाग का जेएलओ का सिलेबस है, जो आरपीएससी का जेएलओ का आता है, वही लॉ आता है। और जीके आती है इसमें, राजस्थान की जीके रहती है, करंट जीके रहती है, तो जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बिजली विभाग की जो वैकेंसी थी लास्ट गवर्नमेंट में ही भेज दी गई थी, फिर आचार संहिता लग गई थी, वो वैकेंसी आई नहीं। अब ये वैकेंसी डिले चल रही है। बिजली विभाग में बहुत सारी वैकेंसी आ भी गई है और जेएलओ की बची हुई है। अब सुनने में ये आ रहा है जो बजट आएगा फैब में, उसमें काफ़ी सारी वैकेंसी अनाउंस होंगी। जो वैकेंसी पेंडिंग चल रही है उनको क्लियर करेंगे और आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है बजट के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट को बजट में वैकेंसी तो दिखानी पड़ेगी ना। जो पेंडिंग चल रही है वही वैकेंसी आएंगी। तो बिजली विभाग में भी वैकेंसी आ सकती है, जेडीए में भी वैकेंसी आ सकती है और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में भी वैकेंसी आ सकती है जेएलओ की। बिजली विभाग में 10 से ऊपर वैकेंसी आएगी और एक पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी भी आती है बिजली विभाग में, उसमें लेबर लॉ वाले फिल कर सकते हैं। तो 2 वैकेंसी आएगी बिजली विभाग में। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में भी 2 वैकेंसी आएंगी, एक तो जेएलओ की और एक पर्सनल ऑफिसर, उसमें भी लेबर लॉ वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और जेडीए में आएगी जेएलओ की वैकेंसी। जेडीए में लगभग 23 वैकेंसी तो भेज दी गई थी, खाली लगभग 40 करीब वैकेंसी है। गवर्नमेंट को भेज दिया था उन्होंने आरपीएससी को कि 23 वैकेंसी में तो पेपर करवा दो, तो अभी वो भी पेंडिंग चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी जॉब है। जेडीए में रह जाओगे, ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा आपको, जयपुर की जयपुर पोस्टिंग रहेगी, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। बिजली विभाग में लग जाओगे तो आपको बिजली विभाग में ही रहना है, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका। हाँ, बिजली विभाग में थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकता है। और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में जो जेएलओ में लग जाओगे वो उसी में रहोगे आप, कहीं आपको जाना नहीं है। और नौकरी शांति वाली नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है, फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, प्रमोशन भी बहुत जल्दी है। बट जेएलओ में नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी जेएलओ बन जाएगा वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जो एपीओ सेलेक्ट होगा वो हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और एपीओ में मेंस की कोचिंग बिल्कुल करना, मेंस की टेस्ट सीरीज लेना, हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना। हिंदी इंग्लिश मतलब आरएस लेवल की हिंदी इंग्लिश है, तो हमें भी अगर हम पास हो रहे होंगे तो हम को भी कोचिंग लेनी पड़ेगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जब तक आंसर की नहीं आ जाती मैं कुछ नहीं बता सकता। और मैंने तैयारी भी ढंग से नहीं करी थी, मेरे दादाजी शांत हो गए थे तो मैं पढ़ नहीं पाया था। और अभी मेरे दादाजी को 1 महीना भी नहीं हुआ, तो आप समझ सकते हो कि मैं नहीं पढ़ सकता था, और ना तो मैं पढ़ भी नहीं पाया। मैंने सोचा था कि मैं लास्ट के 15-20 दिन में, हमेशा एग्ज़ाम में यही करता हूँ, लास्ट के 15-20 दिन पढ़ने बैठता हूँ और ठीक ठाक पढ़ जाता हूँ, बट इस टाइम ये हो नहीं पाया।
तो कोई नहीं, ये तो ठीक है। तो देखते हैं अब क्या नंबर आता है। तो और इस बार पेपर भी थोड़ा इजी आया है और सब कुछ पैटर्न। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ 80 जाएगी, 75 प्लस जाएगी। अब देखो कट ऑफ क्या जाएगी वो तो जब आएगी ऑफिशियल, पर मैं आपको एक लॉजिकल डेटा देता हूँ तो आप खुद समझना। 50,000 करीब बच्चे थे, 51-52,000 करीब बच्चे थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया था। पेपर दिया है 14,000 करीब लोगों ने, 36% बच्चों ने पेपर दिया है बस, ठीक है। अब 14,000 में से 2,000 या 2,700 करीब बच्चे सेलेक्ट करेंगे अगर 15 गुना लेना है तो। मैं एक बार देख लूंगा कितने गुना सेलेक्ट करना है। आरजेएस में तो 15 गुना होता है, 10 गुना होंगे या 15 गुना होंगे। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बता देना कितने गुना है, नहीं तो मैं रूल्स देख लूंगा एक बार। अगर 15 गुना हो गए तो 2,700 करीब बच्चे लेंगे। अब ठीक है, काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे, मैं ही कह रहा, मान के चलते हैं 1000 लोगों के बहुत अच्छे नंबर होंगे, 500 बच्चों के बहुत अच्छे नंबर होंगे, कई बच्चों के नीचे भी तो होंगे। ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद सीधे इंटरव्यू हो रहा है, इसके बाद मेंस है, तो उसमें काफ़ी बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है वो वीडियो देख लो, आरपीएससी कट ऑफ पे वीडियो बना रखा है, उसके आसपास जानी चाहिए। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लगता है कि हमारा ये सही है बट कई बार गलतियाँ हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। और आरजेएस की वैकेंसी भी आने वाली है, आज भी आ सकती है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं 3-4 वीडियो एक साथ बना रहा हूँ, तो ये वीडियो कब आएगा मुझे आइडिया नहीं है, पर 3-4 दिन के बीच में ही आएगा ये वीडियो। तो आरजेएस वैकेंसी भी मैं देखता रहता हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आएगी, आपके सामने भी देखता हूँ। और आरजेएस वैकेंसी काफ़ी अच्छी, मतलब 100 से करीब ऊपर आएगी। और वेस्ट बंगाल में आ रखी है, मतलब फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैंने अपडेट दे दी। वेस्ट बंगाल को भी टारगेट कर सकते हो, छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल कर सकते हो आप। और रेलवे के तो भर ही दो यार, रेलवे की काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, चीफ लॉ असिस्टेंट में 3 साल का मांगा है, और एक और है यार, हाँ, वेलफेयर इंस्पेक्टर और फ्रेशर की जॉब है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर में कंफ्यूज मत हो आप, उसमें लिखा हुआ है लेबर लॉ में डिप्लोमा, या आपके जब लॉ कर रहे थे उसमें एक सब्जेक्ट हो लेबर लॉ में, दोनों कंडीशन होगी। आपके 3 ईयर लॉ में भी लेबर लॉ में सब्जेक्ट होगा, 5 ईयर लॉ करी होगी, 5 ईयर में तो आता है, तो लेबर लॉ में आपके सब्जेक्ट था तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपने लॉ करी है फॉर्म फिल कर देना। और आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। अब बोलोगे सर नेट, उसमें हाँ नेट चाहिए, बट कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने जैन वाला नेट दिया है, जनवरी वाला, तो भी आप अप्लाई कर देना। जून में भी नेट होगा, जून के आसपास, तो भी अप्लाई कर देना। फॉर्म तो आप फिल कर देना अगर आपके एलएलएम क्लियर है। तो नेट अगर आप जून में देना चाहते हो तो इंटरव्यू के टाइम पे आपके पास नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट देखते हैं, अब इसके कब एग्जाम होंगे, इंटरव्यू कब होंगे, इसमें टाइम लगता है। तो आप फॉर्म फिल तो कर ही देना, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं हो तो पेपर देने मत जाना। मैंने आपको इसमें भी कहा था जब एपीओ का एग्जाम हो रहा था, विड्रॉ मत करना, हाई कोर्ट को अप्रोच करना। हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, राजस्थान ने अलाउ भी किया बच्चों को जिन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया था, बट जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनको ही अलाउ किया, ऐसा नहीं कि सबको अलाउ कर दिया। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब आपको लग रहा है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है, तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। अगर डिसीजन आपके फेवर में आता है तो आपका ही बेनिफिट होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के जिन्होंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया, पेपर नहीं दे पाए, ऐसे बहुत सारे बच्चों होंगे जो लेट आए, वो एडमिट कार्ड पढ़ते नहीं है, मेरा वीडियो भी ढंग से नहीं देखा होगा। मैंने बोला था 60 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाएगी, ट्राई यही करना, 10:30 बजे आप पहुंच जाओ, 10 बजे आप पहुंच जाओ। मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर था, मैं 10 बजे के आसपास पहुंच गया था सेंटर में। तो हम खुद 1 घंटा बाहर खड़े रहे, फिर 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा करीब बाहर खड़े रहे, फिर 1.5 घंटा अंदर बैठे। तो हमें पता है ये सारी चीज़ें होती हैं राजस्थान में। पर अदर स्टेट के बच्चों को लगता है कि 12 बजे पेपर है, 11:30 या 11:15 बजे तक एंट्री ले लेंगे, तो फिर उनको अलाउ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये वैकेंसी आएंगी, बजट आने वाला है जो मैंने आपको बताई है, जेएलओ की वैकेंसी आएंगी। वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, इंस्टाग्राम पे सर मैसेज आ रहे थे, सर आपने बताई थी वैकेंसी, अभी तक आई नहीं है, डिले चल रही है, वैकेंसी बहुत पहले आ जाती। बाकी मैंने आपको ऑनरेबल जो अपने ऊर्जा मंत्री है उनका भी ट्वीट दिखाया था कि वैकेंसी करवाएंगे, और बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी लिख ले, टाइमली आपको अपडेट करता हूँ। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। और टेस्ट सीरीज जरूर जाके परचेज कर लो, लिंक है ऐप का, ऐप को डाउनलोड कर लो, ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, ग्रुप का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड जरूर यूज़ करना, नितिन 20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा।
और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज सीनियर प्रोफेसरों ने बनाई है, काफ़ी मेहनत लगी है उन टेस्ट सीरीज में। अगर आपने एपीओ की टेस्ट सीरीज ली थी तो आपको उनमें काफ़ी क्वेश्चन मिले होंगे एग्जाम में, और ये मैं नहीं कह रहा, खुद बच्चे कह रहे हैं। तो तभी हमें पता चलता है, अगर रिव्यू अच्छे आते हैं तो हम आपको फीडबैक शेयर कर देते हैं।